अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ाना उस्मान पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से आज हमारे साथ मौजूद हैं अदनान भाई। बहुत से हमारे क्लाइंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है कि अगर 2 बेड का अपार्टमेंट हमने ख़रीदना है तो वो बैरिया हाइट्स का भी उनके पास ऑप्शन होता है और पैरागॉन का भी। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे अदनान भाई से कि इन दोनों का कंपैरिजन करके आपको बताए कि इसका मेन गेट से डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर जो है वो बैरिया हाइट्स के जो अपार्टमेंट है वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, जो पैरागॉन में अपार्टमेंट है वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। तो इसके बारे में आज हम अदनान भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं वो एक ही क्वेश्चन करते हैं कि बैरिया हाइट्स या पैरागॉन। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा जो है वो अपने लोगों को एक्सप्लेन करें कि बेहतर इन्वेस्टमेंट भी कौन सी है और लिविंग के अतबार से जो है वो 2 बेड अपार्टमेंट पैरागॉन में बेहतर है या बैरिया हाइट्स में। देखें, ये वाकई ही एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम और मल्टीपल लोगों की तरफ से जो है ये पूछा गया है और लोग इसको बड़े सीरियसली हमारे साथ भी डिस्कस कर रहे होते हैं। और अक्सर हम कस्टमर्स को जब यहाँ का रेट बता रहे होते हैं पैरागॉन का या पैरागॉन की डील मैच्योर हो रही होती है तो कस्टमर का एक समझ लें काउंटर क्वेश्चन होता है कि देखें, इतने अमाउंट में हमें बैरिया हाइट्स भी मिल रहा है, मतलब सेम प्राइस ही है, सेम प्राइस में ऑलमोस्ट मिल रहा होता है। अच्छा, आज जो पैरागॉन की प्राइस है सेम वही प्राइस बैरिया हाइट्स की है तकरीबन। ठीक है, हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि अगर इन चीज़ों को हम लॉन्ग टर्म पे ले जाके सोचते हैं तो क्या बैरिया हाइट्स उन 8 टावर्स जिसके तकरीबन 1600-1700 अपार्टमेंट बनते हैं तो क्या वो एरिया, वो पार्क और वो वॉकिंग ट्रैक्स और वो वाला जो स्पेस उन्होंने दरमियान में छोड़ी हुई है टावर्स की, क्या 16 से 1700 फैमिलीज के लिए वो इनफ होगी या वहाँ पर जो है वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएंगी। देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो बैरिया हाइट का साइज और पैरागॉन टावर का साइज ऑलमोस्ट सेम है। पैरागॉन का साइज, बैरिया हाइट्स का साइज और डेस्कॉन, इन सभी का साइज सेम है। बाद में आप उनको ग्रॉस पे ले जाएं, नेट पे ले जाएं, जिस तरह मर्जी कैलकुलेट कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द पॉइंट आपको सभी का हाइट जो साइज है ना वो सेम मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम मिलेगा। कैटेगरी दोनों में सेम है, उसमें भी इनर और आउटर है, इसमें भी इनर और आउटर है। इसके आज हम कंपाउंड में बैठे हैं, उसका कंपाउंड भी सेम एज इट है। अब तीसरी चीज, इससे आगे निकल के हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल किसका मैटर करता है, ये बात हमसे ज़्यादा हमारे कस्टमर जानते हैं जो एट अ टाइम काउंटर प्राइस हमें बता रहे होते हैं ना जी हमें इतने में बैरिया हाइट्स भी मिल रहा है। मैं ये उनसे सवाल करता हूं कि आज आप बैरिया हाइट्स के टावर ए या एच के कंपाउंड में खड़े होकर सिर्फ एक व्यू लेके देखें और पैरागॉन के टावर ए या बी के कंपाउंड में खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ एक व्यू लेके देखें कि बहरिया टाउन ने जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की है और पैरागॉन ने इटसेल्फ जो कंस्ट्रक्ट की है, इसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कितना फर्क है, उनके एलिवेशन में कितना फर्क है। अभी मेरे ख्याल में मैक्सिमम 2 साल भी नहीं हुए उस प्रॉपर्टी को डिलीवर हुए टावर ए और एच को, और पैरागॉन टावर ए को तकरीबन 1 से 1.5 साल होने वाला है, 1 साल ही है तकरीबन होने वाला है। तो आप यहाँ पर विजिट करके देखें कि चीज़ें यहाँ पर किस स्टैंडर्ड पर, किस मेयार के ऊपर यहाँ पर मौजूद है, उनकी क्वालिटी किस तरह इन लोगों ने मेंटेन रखी हुई है। और सबसे अहम चीज़ कि बैरिया हाइट्स में टोटल 8 टावर हैं। ठीक है, 8 टावर को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1600-1700 अपार्टमेंट बनता है। बैरिया ने जो पैरागॉन को ये प्रोजेक्ट दिया पैरागॉन टावर्स के नाम से, यहाँ पर 4 टावर्स हैं। ठीक है, यानी इसमें 190 अपार्टमेंट होते हैं एक टावर में। तो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन 550-600 अपार्टमेंट मिलेगा। जी जी, ठीक है। अच्छा, अभी ये टोटल जो प्रोजेक्ट है ये 19 एकड़ के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और उस 19 एकड़ में से जो डेवलप एरिया है वो सिर्फ 20% है। अमेनिटीज हैं, बाकी सारी इन्होंने एमिनिटीज दी हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन कराची में लिबर्टी कमर्शियल, जिन्ना एवेन्यू और डिफरेंट लोकेशन पे जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इन फ्यूचर अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा आपकी पार्किंग स्पेस का। ठीक है, अगर बहरिया उन प्रोजेक्ट्स के साथ पार्किंग प्लाजा नहीं देगा तो ये जेन्युइन एक इशू होगा। आज हम पैरागॉन की मार्केटिंग अगर कर रहे हैं तो हमारे पास एक जवाज़ है कि भाई यहाँ पर आपको हर चीज़ एक सेफ एंड सिक्योर तरीके से जो है वो हैंड ओवर की जा रही है। अब आप ये देखें कि 4 टावर्स पर मुश्तमिल ये वो गेटेड कम्युनिटी है
जिसमें आपको पार्किंग स्पेस विद नंबर दी जा रही है, आपको अपार्टमेंट विद नंबर मिल रहा है, और आपको सेम एज इट जैसे बहरिया हाइट्स के अंदर रिसेप्शन है, यहाँ पे भी आपको प्रॉपर रिसेप्शन मिलती है। इवन के यहाँ पर आप विजिट करते हैं, कोई आउटसाइडर आता है, तो आउटसाइडर भी जब आता है तो विदाउट आइडेंटिफिकेशन जो है, ना तो उनकी टावर्स में एंट्री होती है, और विदाउट आइडेंटिफिकेशन ना उनकी किसी स्पेसिफिक अपार्टमेंट में एंट्री होती है। तो मेरे ख्याल में अगर किसी का बजट जो है एक ख़ास अमाउंट पे जाके जो है वो स्टक होता है, तो डेफिनेटली उनको फिर बहरिया हाइट्स में जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक अच्छे और खूबसूरत लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हैं, तो मेरे ख्याल में पैरागॉन जैसी गेटेड कम्युनिटी आज जिसमें अगर 1 करोड़ या 1.25 करोड़ का आपको अपार्टमेंट मिल रहा है, मैं इस बात को बिला झिझक ये कहने के लिए तैयार हूँ कि आज से 5 साल बाद आप पैरागॉन के रेट देखिएगा और बहरिया हाइट्स के रेट देखिएगा। बिल्कुल, ठीक है। और अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो है वो गेट का डिफरेंस बताएं कि यहाँ पे कितना जो है टोटल आ जाता है। देखें, डिस्टेंस की बात करें तो जो पैरागॉन टावर्स हैं, इनका मेन गेट से जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 4.5 से 5 किलोमीटर बनता है। और हाइट्स जो है वो उनका तकरीबन मेन गेट से डिस्टेंस जो है वो, चूँकि मेन जना से हट के थोड़ा सा एरिया है, उसका डिस्टेंस तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर बनता है। डिस्टेंस के हवाले से भी देखें तो ये मेन गेट से करीब पड़ते हैं, मेन गेट से करीब है। और दूसरा, यहाँ से अगर आप अपनी ग्रोसरी के लिए जाते हैं तो मेरे ख्याल में यहाँ से इम्तियाज जो है वो बिल्कुल 4 से 5 मिनट की ड्राइव बिल्कुल, वो भी इसके बिल्कुल नजदीक पड़ जाता है। बहरिया का इंटरनेशनल हॉस्पिटल आपको करीब मिल जाता है। ठीक है। और मेन गेट से एग्जिट जो है वो इजी एक्सेस के साथ है। ग्रैंड मॉस्क बिल्कुल आपके यहाँ पर करीब है, यानी कि मेन जना से इजी अप्रोच है। और मैं सबसे अहम चीज़ जो पैरागॉन टावर्स के हवाले से अपनी अक्सर वीडियोस में ये कहता हूँ कि पैरागॉन टावर्स ये ऐसी लोकेशन है जिसकी सराउंडिंग में आपको कोई हाई राइज कमर्शियल नहीं देखने को मिलता। वेरी गुड। अब आप ये देखें कि ये प्रीसेंट 17 के अंदर लोकेटेड है। आज प्रीसेंट 17 में 500 गज का प्लॉट कितने का है? मैं इसको प्लॉट की प्राइस से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वो सोसाइटी या वो एरिया या वो स्पेस होगी, अगर इसकी एक साइड पे देखें तो 500 गज के प्लॉट हैं, इसकी दूसरी साइड पे देखें तो 250 गज के प्लॉट्स हैं। बिल्कुल। एक आम ले पर्सन या एक मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा 250 और 500 गज का मकान नहीं बना सकता, ना 1000 गज भी आ जाता है ना। ठीक है ना, प्रीसेंट 17 में 1000 गज भी है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी सराउंडिंग के अंदर सोसाइटी बनेगी या सराउंडिंग में जो लोग आएंगे वो भी सारे इलीट क्लास लोग होंगे। ठीक है, उनका यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि वो 250 गज का मकान भी खरीद रहे हैं और वो 500 गज का या 1000 गज का प्रीसेंट 17 में मकान भी बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज जिन प्रीमिसेस के अंदर पैरागॉन टावर या पैरागॉन बिल्डर इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहा है, इसको चला रहा है, ये किसी भी ब्लेसिंग से कम नहीं है। आने वाले टाइम में इसकी प्राइसेस आप देखिएगा कि लोग के पास पैसा तो होगा, लेकिन इसके अंदर आपको ना तो इन्वेंटरी देखने को मिलेगी, और अगर रीसेल पे चीजें आएंगी तो इस बजट में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, एट द एंड थोड़ा सा ये भी नाज़रीन को बता दें, अगर वो इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आते हैं तो उनके पास जो है वो बहरिया हाइट्स का ऑप्शन है, या सिर्फ जो है वो पैरागॉन के अंदर ही जो इस टाइम की अपॉर्चुनिटी है कि वो इंस्टॉलमेंट पे भी जो यहाँ पे अपना अपार्टमेंट खरीद सकते हैं? देखें, बहरिया हाइट्स इस वक्त सारा जो प्रोजेक्ट है वो कैश पे है और डिलीवर हो चुका है। ये कैसे वो डिलीवर हो चुका है और सारी चीजें इस टाइम पर कस्टमर्स के पास है, वो रीसेल का प्रोजेक्ट। बिल्कुल। और अगर हम पैरागॉन की बात करते हैं तो पैरागॉन ने बहुत कम चीजें सोल्ड आउट की हैं। ठीक है। और इन्होंने अपना ना तो म्यार गिराया है ना अपना रेट गिराया है। ये बात दो चीजें मेजर हैं कि ना तो अपना म्यार गिराया, आप टावर ए के अपार्टमेंट टैली कर लें और टावर बी के अपार्टमेंट टैली कर लें, आपको 19-20 का फर्क भी नजर नहीं आएगा। सेम शायद क्वालिटी उससे अच्छी हो गई हो, उससे कम नहीं की इन्होंने, तो उसकी वजह से इन्होंने अपना रेट भी मेंटेन रखा। और ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि आज जिन प्रीमिसेस में हमें पैरागॉन टावर मिल रहा है, ये एक ब्लेसिंग है। ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ। और आज वो टाइम जिस टाइम पर तमाम बिल्डर खामोश हो गए, जिस टाइम पर तमाम बहरिया टाउन का प्राइवेट बिल्डर एक मखसूस टाइम फ्रेम के लिए खामोश हो गया, पैरागॉन आज भी अपने प्रीमिसेस को पूरा करते हुए टावर ए का पोजीशन दे चुका है, टावर बी का पोजीशन दे चुका है, अगले 4 से 5 माह में टावर सी का पोजीशन दे रहा है। इसी साल के एंड में बता रहे हैं कि उसको पोजीशन इसी साल के एंड पर। वेरी गुड। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के टाइम फ्रेम में जब लोग मार्केट का रोना धो रहे हैं तो पैरागॉन आपको डिलीवर भी कर रहा है।
सबसे अहम चीज़ होती है किसी जगह को बनाना और बनाने के बाद आबाद करना। आज अगर हम देखते हैं तो पैरागॉन में आपको जो है वो 50 से 60 फैमिली जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि नाज़रीन आपने अदनान भाई ने बताया जिस तरह हमें कि बैरिया हाइट्स के अपार्टमेंट और पैरागॉन टावर्स के बारे में, तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी जो है वो इस लिविंग स्टैंडर्ड को एंजॉय करें तो आप हमारे नंबर दिए गए स्क्रीन पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।